वैशाख मास में जरूर करें। इनमें से कोई एक काम धनधान्य और खुशहाली से भर जाएगा जीवन। हिंदू नववर्ष के पहला महीना चैत्र मास का समापन हो गया। अब हिंदू कैलेंडर का दूसरा महीना वैशाख की शुरुआत हो गई। वैशाख मास भगवान विष्णु को समर्पित है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करना काफी शुभ होता है। इसके अलावा देवी और परशुराम की पूजा करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह महीना 27 नक्षत्रों में से एक विशाखा नक्षत्र से संबंधित है। विशाखा नक्षत्र से संबंधित होने के कारण इस महीने को वैशाख मास के नाम से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार चैत्र मास पूर्णिमा के अगले दिन यानी 24 अप्रैल से वैशाख माह आरंभ हो चुका है, जो वैशाख पूर्णिमा 23 मई को समाप्त होगा। इस महीने में आध्यात्म, जनसेवा, संयम, अहिंसा और स्वाध्याय करने से कभी नहीं खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। स्कंद पुराण में वैशाख मास को पुण्यार्जन मास की संज्ञा देते हुए माधव मास कहा गया है, जो कृष्ण का ही एक नाम है। इस महीने में स्नान करने से कई प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं इस दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए और उन नियमों का पालन करने से आपको कौन से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में 3 बार जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आइए जानते हैं। नंबर 1, वैशाख मास में भगवान विष्णु पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से माधव रूप की पूजा की जाती है। इन्हें पंचामृत का भोग लगाएं और उस पंचामृत में तुलसी पत्र डालना न भूलें। साथ ही उन्हें सफेद या पीले फूल अर्पित करने चाहिए। नंबर 2, इस माह के दौरान आपको माधवाय नमः मंत्र का नित्य ही कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के केशव, हरि, गोविंद, त्रिविक्रम, पद्मानाभ, मधुसूदन, अच्युत और ऋषिकेश नाम का भी ध्यान करें। नंबर 3, इसी माह में अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के नरनारायण का सहित परशुराम और हयग्रीव का अवतार हुआ था। इस माह में नृसिंह भगवान, कूर्म अवतार, मां गंगा, भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। नंबर 4, वैशाख माह में अमावस्या, अखातीज और पूर्णिमा के दिन पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। वैशाख माह की कथा में इसी का महत्व बताया गया है। कथा के अनुसार धर्मवर्ण नामक के विप्र ने वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई थी। श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 5, इस महीने में भगवान शिवजी की पूजा करने से कई गुना शुभ फल मिलता है और वे जल्द ही प्रसन्न होते हैं। नंबर 6, इस माह में जल का दान सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। आधा प्याऊ लगाकर राहगीरों को जल जरूर पिलाएं। इस पुण्य कार्य के माध्यम से जातक त्रिदेव की कृपा प्राप्त करता है। नंबर 7, इस माह में पंखे का दान करना भी पुण्य का कार्य है। धूप और परिश्रम से पीड़ित लोगों को जो पंखे से हवा कर शीतलता प्रदान करता है, वह इतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का प्रिय हो जाता है। पुराने समय में ताड़ का पंखा दान किया जाता था, इससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। नंबर 8, अन्न दान करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। दोपहर में आए हुए ब्राह्मण, अतिथि या भूखे जीव को यदि कोई भोजन करवाए तो उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 9, शास्त्र कहते हैं कि जो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पादुका या जूते चप्पल दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके भगवान श्री हरि के लोक में जाता है। नंबर 10, निद्रा से दुख का नाश होता है। निद्रा से थकावट दूर होती है, इसलिए जो मनुष्य तिनके या खजूर आदि के पत्तों से बनी हुई चटाई दान करता है, उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उत्तम गति को पाता है। नंबर 11, इस माह के विशेष दिनों में नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करना चाहिए। नंबर 12, इस माह में सूर्य देव को अर्घ्य देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करेना।
चाहिए अपने किसी सरकारी काम को बिना अड़चनों के पूरा करने के लिए वैशाख महीने के दौरान श्री विष्णु के माधव स्वरूप के साथ अनंत और श्रीधर का ध्यान करना चाहिए। साथ ही तुलसी पत्र से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इससे आपका सरकारी काम बिना किसी अड़चन के जल्द से जल्द पूरा। नंबर 13। इस माह में काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या तिथि पर ज्योतिषीय उपाय किए जाते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए। नंबर 14। शनि से मुक्ति। दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए शनि देव तेल और पुष्प आदि चढ़ाकर पूजन करनी चाहिए। नंबर 15। सभी तरह के संकटों से मुक्ति के लिए वैशाख कथा का श्रवण करें और गीता का पाठ करें। नंबर 16। वैशाख मास में तेल लगाना, तली भुनी चीजों को खाना, दिन में सोना, कांस्य के पात्र में भोजन करना, पलंग या खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, 2 बार भोजन करना तथा रात में खाना आदि त्याज माना गया है। नंबर 18। इस माह में दान का महत्व बढ़ जाता है। कहते हैं कि यदि आपने पूरे वर्ष कोई भी दान नहीं किया है तो इस माह में करके पूरे वर्ष किए दान का फल प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 19। वैशाख माह की दोनों एकादशी में व्रत रखना बहुत महत्वपूर्ण और पुण्य का कार्य है। इस माह में गंगा माता की उपासना करना पुण्यदायक है। इसके साथ ही अमावस्या पर शनिदेव की उपासना भी करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई ये शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।